मैं आपसे आज एक बार फिर पुनः वो संदर्भ पूछना चाह रहा हूं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, इस चौपाई का संदर्भ क्या है, इसका अर्थ क्या है, बताइए। आप भी बहुत जानकार हैं, पढ़े लिखे हैं और कड़े भी हैं, घुटे भी हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, शकल ताड़ना के अधिकारी, ये सभी पीटने के पात्र हैं, प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं। और अभी अभी मेरे इस वक्तव्य देने के बाद एक छोटी सी बात बताइए, मुझे बताइए, ये आपको किसने बताया, किस धर्मगुरु ने बताया, कहां पर आपने पढ़ा है? जिस प्रेस ने इस किताब को लिखी है, पुराना एडिशन निकाल लीजिए, अपने आप ही अर्थ मिल जाएगा। ये नया एडिशन अभी छपवाए हैं मेरे बयान के बाद, 36 लाख 40 लाख कितना, नया एडिशन में इन्होंने परिवर्तित किया है। मैंने आपको इंटरजेक्ट कर दिया, जरा समझा दीजिए उसका मतलब क्या है। एक चीज, अभी उसी रामचरितमानस में एक प्रसंग और है, सापत ताड़त पुरुष कहंता, सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूजहि विप्र कहें सब संता। तो इसमें ताड़न का अर्थ अभी भी मारना पीटना प्रताड़ित करना है। अभी भी एक जगह तो बदल दिए, लेकिन उस वहां पर कल्याण प्रेस वालों का ध्यान नहीं गया, वो अभी भी यथावत बना हुआ है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार अगर अर्थ बदल सकते हैं तो अपनी आवश्यकता के अनुसार इस देश के शूद्र समाज को, आदिवासी दलित और पिछड़े समाज को, देश की महिलाओं को अपमानित करने वाले उन पंक्तियों को भी हटाने का काम कर सकते हैं। अर्थ ना बदलना जो उसकी व्याख्या कर रहा है उसके ऊपर निर्धारित करता है, ना कि जो उसमें लिखा हुआ है। जो लिखा हुआ है वो तो आपको कोई संत, कोई ऐसा व्यक्ति बता सकता है जो उसके बारे में जानकारी हो। जो व्याख्या है, जो इंटरप्रिटेशन है, वो तो कोई भी इंसान, यहां पर जितने भी बैठे हैं, हर कोई अपने अनुसार अपने अपने तरीके से कर सकता है, जिसके अंदर जो सा भाव है। आप तुलसीदास की लिखी कोई भी रामचरितमानस पुरानी उठा लीजिए, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी में यही अर्थ आएगा, मारना पीटना प्रताड़ित करना। और अभी जो संशोधित सर्ग आया, संशोधित उसका खंड आया है, उसमें शिक्षा से जोड़ दिया। तो अगर देश की महिलाएं शिक्षा की पात्र हैं, जिसको पहले शिक्षा दिया ही नहीं जाता था, तथाकथित हिंदू धर्मावलंबी देश की समस्त महिलाओं को शिक्षा से वंचित कर दिया था, देश के शूद्रों को शिक्षा से वंचित कर दिया था। अगर आज और सुनिए, नारी शूद्रो न दिहेताम, स्त्रियों और शूद्रों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है। बता रहा हूं, अगर मैं आज आपको उस चौपाई का एक बहुत बड़े संत द्वारा, जगत गुरु द्वारा एक और उसका वर्णन बताऊं तो आप उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे? मैं इस प्रकार के पोंगापंथी व्यवस्था में यकीन करने वाले किसी भी तथाकथित की बात को नहीं मान सकता। एक मिनट, अब मुझे आपसे अगर कोई जगत गुरु है, मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, जगत गुरु की आप लोग बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? हाँ या ना? जोर से हाँ या ना? अगर जगत गुरु कोई बात कह रहे हैं, क्या उनका वर्जन जो है उसको हम समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? बिल्कुल नहीं समझ सकते। अच्छा ठीक है, क्योंकि ये सब एक मिनट रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, एक बार आप सुनिए, फिर मुझे बताइए, सुनाइए जरा। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, पहली बात तो उनका पाठ गलत है, सकल ताड़ना के अधिकारी नहीं है, ये सब ताड़न के अधिकारी है वहां पाठ। कौटिल्य ने ताड़न का अर्थ शिक्षण लिखा है। ढोल वाद्य, गंवार जो ग्रामीण व्यक्ति है, शूद्र शुचाद्रातीति शूद्र है जो चिंता से द्रवित हो जाए, पशु और नारी ये पढ़ने के अधिकारी हैं, इनको पढ़ाना चाहिए। नारी की शिक्षा अनिवार्य है। रामचरितमानस का एक भी अक्षर न तो संविधान के विरुद्ध है और न वेद के विरुद्ध है और न भारतीय मानसिकता के विरुद्ध है, न मर्यादा के विरुद्ध है। ठीक है, वो कह रहे हैं ये पढ़ाई के अधिकारी हैं, आप कह रहे हैं ये पिटाई के अधिकारी हैं। मैं कह रहा हूं सही माने में सबसे ज्यादा शिक्षा की आवश्यकता है रामभद्राचार्य जी को। एक चीज, दूसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, गधे को क्या पढ़ाएंगे, शुअर को क्या पढ़ाएंगे, गाय भैंस को क्या पढ़ाएंगे, बकरी को क्या पढ़ाएंगे, ऊंट हाथी घोड़े को क्या पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? और फिर दूसरी चीज, ढोल को क्या पढ़ाएंगे?
पढ़ाने का ढोल मकसद बजाया होता जाता है है। शिक्षित करना, ढोल बजाया जाता ट्रेनिंग है। देना मतलब होता है। ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है। आज इन तमाम ढोंगियों पाखंडियों को जो संत के रूप में देश को गुमराह कर रहे हैं और हमारी युवा पीढ़ी को गलत रास्ता दिखा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? देश की एक और ये कहेंगे, मुझे एक बात बताइए, एक और कहेंगे, ये सभी ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आप ही एक पंडित हैं। निशान जी, मैं ये कह रहा हूं, एक और ये कहेंगे कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, और दूसरी तरफ कहेंगे कि महिलाओं को मारना पीटा प्रताड़ित करना चाहिए। उसी तुलसी की रामायण में ये लिखा है कि महिलाएं नीच में भी नीच हैं। ऐसे सभी आप देख के पढ़िए, आप महिलाओं को अपमानित करने का अधिकार किसने दिया है? वो महिलाएं हमारी माँ हैं और हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमें पालती पोसती हैं, वही हमें पैदा करती हैं। जो हमें पैदा करता है, हम उनको नीच कैसे कर सकते हैं? ठीक है राजेश जी, आपका सवाल। स्वामी प्रसाद जी, मेरे सवाल को थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। आप उत्तर प्रदेश के बहुत ही माने हुए नेता हैं। आप दलितों की, पिछड़ों की राजनीति करते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी का शासन है। आप जो बात कह रहे हैं, आप ये मुझे बताइए कि रामचरितमानस के खिलाफ बोलने से, राम के खिलाफ बोलने से, मंदिर में बौद्ध मठ कहने से आप समाजवादी पार्टी के 24 में चुनाव आने वाला है, कितने वोट काट रहे हैं? मेरा सवाल ये नहीं है, सवाल मेरा ये है, क्या आप समाजवादी पार्टी में भारतीय जनता पार्टी का स्लीपर सेल चला रहे हैं? कुल मिलाकर के जोशी जी, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये राजनीतिक बयान नहीं है। आप राजनीति करते हैं, राजनीतिक बयान आपका हर बयान राजनीतिक है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जंग में ऐलान करना होगा तो आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने 9 साल में देश के सारे नौजवानों को बेरोजगार बना दिया। करोड़ों नौजवानों की आज बेरोजगारी। नहीं, मेरा सवाल ये नहीं था ना, मेरा सवाल ये नहीं था। मेरा सवाल ये है आपसे, जो बात आप कह रहे हैं रामचरितमानस के खिलाफ, हिंदुत्व की पूरी राजनीति हिंदुस्तान में चल रही है। समाजवादी पार्टी के वोटर जो हैं वो हिंदुओं भी हैं। आप जो है अपने आप को बौद्ध कहते हैं, लेकिन आपके जो वोटर हैं वो हिंदू हैं। आप समाजवादी पार्टी के कितने हिंदू वोट काटेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को आप इस तरह से मदद कर रहे हैं? ये सवाल है, इसी पर रहिए, भाषण तो लंबा नहीं दीजिए। ऐतिहासिक सच को उजागर करना हम समझते हैं राजनीति का हिस्सा नहीं है। जो लोग मस्जिदों में, जो लोग हर मस्जिद में मंदिर खोजने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी आंख खोलने की कोशिश कर रहा हूं और उनको सावधान कर रहा हूं कि अगर आप हर मस्जिद में मंदिर खोजेंगे तो आने वाले दिनों में हर मंदिर में लोग बौद्ध मठ खोजना शुरू कर देंगे। आप कह रहे हैं, डॉक्टर साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। इनके जवाब नहीं दिया ना आपने। आप असदुद्दीन ओवैसी की भूमिका में है क्या? मैं, भारतीय जनता पार्टी ने जिस घटिया राजनीति शुरू की है, हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति की है, मस्जिद और मंदिर की राजनीति की है, फिरका परस्ती की राजनीति की है, देश के भाईचारा को कमजोर करने की कोशिश की है, अमन चैन को खत्म करने की कोशिश की है, समाज को बांटने की जो कोशिश की है, उसकी उस नापाक कोशिश को जनता के सामने उजागर कर रहा हूं, उसकी कलाई खोल रहा हूं।